40 से ज़्यादा एएमसी कंपनीज और उनकी 2000 से भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स, पर चूज़ करनी है सिर्फ 5 से 6। तो इसमें आपको बहुत कंफ्यूजन होता होगा कि आप किस तरह से इनको चूज़ करें, क्या क्या देखें। तो हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि आपको किस तरीके से म्यूचुअल फंड की स्कीम चूज़ करनी चाहिए, आप उसमें क्या क्या देखें, कैसे उसका कि वो कितना अल्फा जनरेट करता है, उसका एक्सपेंस रेशियो कितना है, उसके फंड मैनेजर कौन है, उनकी हिस्ट्री क्या है, उन अल्फा बीटा एवरीथिंग हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और इसमें मैं 2 वेबसाइट का यूज़ करूंगा, वैल्यू रिसर्च और टिकर टेप। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम म्यूचुअल फंड से क्या चाहते हैं। हम म्यूचुअल फंड से ये चाहते हैं कि लंबे टाइम पे हमें वो एक बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करे, और वो रिटर्न जो है वो कंसिस्टेंट भी होना चाहिए। कंसिस्टेंट क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम म्यूचुअल फंड में किसी तरह की ट्रेडिंग नहीं करना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि हम 2 साल के लिए उसमें इन्वेस्ट करें और उससे बाहर आ जाएं, क्योंकि हमको पता है कि 2 साल में जो रिटर्न है वो बहुत अच्छा नहीं बनने वाला। लॉन्ग टर्म में रिटर्न 5 साल 10 साल 15 साल में ही आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न बनेगा। और दूसरा हम क्या चाहते हैं कि जो आपका CAGR है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, लेकिन उसमें बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स भी हो सकते हैं। हो सकता है जब मार्केट अच्छा चल रहा हो तो उस टाइम वो फंड जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन जब मार्केट क्रैश हो तो वो मार्केट से भी ज़्यादा क्रैश हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हम ध्यान रखनी है। तो देखते हैं हम किस तरह से हम एक एक चीज़ को यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इंडेक्स फंड को किस तरह से चूज करें। अब मैंने बताया कि आपको जो इंडेक्स फंड होता है वो क्या है, पैसिव फंड होता है। तो वहाँ जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो बहुत कम होता है। अब आप देख सकते हैं कि कभी भी आपको जब ज़्यादा रिटर्न बनाना हो तो आपको बेसिकली 2 चीज़ें चाहिए, या तो कॉन्स्टेंटली जो आपका CAGR रिटर्न है वो हाई हो, या आपका लो कॉस्ट ऑफ फंड हो, या दोनों हो। और यहाँ पे अगर आपको दोनों मिल रहे हैं, इंडेक्स फंड जो कि आपको अच्छा CAGR भी देता है 12-13% का, और लो कॉस्ट ऑफ फंड, यानी कि यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ फंड होता है जनरली 0.1-0.2% यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो होगा, तो आपको इंडेक्स फंड चूज करते टाइम ये देखना है कि जो उसका ट्रैकिंग एरर है वो कम से कम होना चाहिए। इंडेक्स फंड में ट्रैकिंग एरर का ये मतलब होता है कि जैसे कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, तो इंडेक्स फंड का जो हम जो चूज कर रहे हैं उसका जो रिटर्न है वो निफ्टी 50 के बिल्कुल करीब होना चाहिए। अब ये एग्जैक्टली मैच होना पॉसिबल नहीं हो पाता है, उसके बहुत सारे रीजन होते हैं, वो यहाँ पे डिस्कस करने का टाइम नहीं है। पर बेसिक मैं आपको ये बताऊंगा कि जो ट्रैकिंग एरर है वो कम से कम होना चाहिए, यानी कितना होना चाहिए, 0.05, 0.1, 0.2, मैक्स टू मैक्स आपका जो ट्रैकिंग एरर है वो 0.2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर लॉन्ग टर्म में निफ्टी 50 14% का रिटर्न दे रहा है तो जो आपका रिटर्न है वो यहाँ पे 13.8% के आसपास होने वाला है। और अगर 0.1% का हम एक्सपेंस रेशियो और हटा लेंगे तो 13.7% का रिटर्न हमको मिलेगा। लेकिन अगर ट्रैकिंग एरर वहीं पे ज़्यादा होगा तो वो रिटर्न बहुत ही कम हो जाएगा। लॉन्ग टर्म में 0.2, 0.5 का जो रिटर्न है वो बहुत गंदे तरीके से आपके पोर्टफोलियो को इम्पैक्ट करता है। तो जैसे कि हमारे पास ये सारे लार्ज कैप फंड है, ICICI ब्लू चिप फंड, SBI ब्लू चिप फंड, मिराई एसेट लार्ज कैप फंड, एक्सिस ब्लू चिप फंड, ये सारे यहाँ पे आपके पास लार्ज कैप कैटेगरी के फंड आ जाएंगे। और जैसे कि ये एक्सपेंस रेशियो है इनका, अब हम इन सबका एक्सपेंस रेशियो एक साथ देख सकते हैं। ICICI का यहाँ पे जो है 1.02 है, यानी कि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, जो फी होती है जो फंड मैनेजर आपसे चार्ज करता है, क्योंकि वो आपका पैसा मैनेज कर रहा है, और ये हर साल आपके जो अमाउंट होता है उसमें से कट जाती है। यानी हर साल आपको यहाँ पर 1% का देना है ICICI प्रो ब्लू चिप फंड में, 0.87 का SBI ब्लू चिप फंड में। इस तरह से आप सारे एक्सपेंस रेशियो देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अल्फा की। यहाँ पे फिल्टर पे जाएंगे और यहाँ पे अल्फा सेलेक्ट करेंगे और डन करेंगे। अल्फा का ये मतलब है कि जो आपके पास जो कैटेगरी का जो फंड है वो आपको यहाँ पे जो बेंचमार्क इसका रिटर्न है उसको कितने से बीट कर रहा है, कि अगर निफ्टी 50 इसका बेंचमार्क है लार्ज कैप फंड का, तो वो कितने % से उसको बीट कर रहा है। यानी कि अगर 5 साल में उसने 14% का CAGR दिया निफ्टी 50 ने, अगर 17% का CAGR ये देता है तो यानी कि 3% का एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट कर रहा है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अल्फा है, जैसे ये है ICICI प्रो ब्लू चिप फंड, इसका अल्फा 2.73 है, SBI ब्लू चिप का 1.28, 1.03, और देखिए जैसे एक्सिस ब्लू चिप का है तो यहाँ पे अल्फा -2.5 है। यानी कि आप देखेंगे तो इसने जो निफ्टी 50 का जो रिटर्न है, इसके बेंचमार्क का रिटर्न है, उसको भी बीट नहीं किया। तो यहाँ पे हम टॉप कैटेगरी में देखेंगे तो सारे यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे इनके अल्फा जो इन्होंने जनरेट करा है। तो हम देखेंगे तो 3.35 से HDFC टॉप 100 फंड ने किया है, तो ये एक बहुत अच्छा फंड कहलाएगा। अगर हम सिर्फ इस क्राइटेरिया पे जाते हैं कि अल्फा किसने सबसे ज़्यादा जनरेट किया, हालांकि हाइंडसाइड में हम देखेंगे तो हो सकता है कि अल्फा ज़्यादा जनरेट किया, लेकिन हो सकता है उसने रिस्क ज़्यादा लिया हो, या हम कम टाइम का रिटर्न देख रहे हो। तो हम आगे भी चेक करेंगे कि हम इसके बाद में हमको क्या करना है। तो हम इसी फंड को एनालिसिस करते हैं। तो इस पे जाते हैं हम HDFC टॉप 100 फंड पे।
तो हम यहाँ पे इसका रिटर्न देखेंगे तो 3 साल का रिटर्न जो मिलेगा 24.34, डेफिनेटली बहुत अच्छा रिटर्न है। 5 साल में रिटर्न 12.6%, कोई खास नहीं है पर फिर भी एक अच्छा रिटर्न मान सकते हैं हम इसको। इसके बाद हम इसके पीयर्स पे जाएंगे। और अब हम यहाँ पे जाएंगे रेशियोज पे। रेशियोज पे जाएंगे हम यहाँ पे, तो हमको मिलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी 10.73% का यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन है। आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है 10.05% है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ये होता है कि जो रिटर्न में जो वॉलेटिलिटी है वो कितनी है। तो जैसे कि अगर 5% का स्टैंडर्ड डेविएशन है और किसी फंड ने रिटर्न दिया 20% का, तो इसका मतलब जो उसके वॉलेटिलिटी है वो यहाँ पे 20% प्लस माइनस 5% रहेगी, यानी कि 25% से 15% के बीच में जो आपका रिटर्न है वो आपके फ्लक्चुएट करा है। ये हम प्रीवियस की बात कर रहे हैं, ये फ्यूचर की बात नहीं, हो सकता है ये डिफरेंट हो जाए, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन ये है। अब देखिए, आप जानते हैं कि हर किसी की जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होती है वो अलग अलग होती है, तो आपको ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि आपका जो वॉलेटिलिटी है आप वो कितनी झेल सकते हैं। अगर आपका रिस्क एपेटाइट कम है तो आपको वॉलेटिलिटी भी कम चाहिए, लेकिन वॉलेटिलिटी अपने आप में कुछ नहीं बताती। ये नहीं बता रही कि ये फंड अच्छा है या बुरा है, ये सिर्फ बता रही है कि उसका जो रिटर्न है वो कितना ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। ये फाइनली आपको डिसाइड करना है कि आपको इतना फ्लक्चुएशन कंफर्टेबल है या फिर नहीं है। उसके बाद में हमको ये ध्यान रखना है कि जो हमको जो रिटर्न है वो लॉन्ग टर्म में देखना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हम अगर रिटर्न देखेंगे तो वो हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी कर सकता है। क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे कि ये यहाँ पे ये डाउन है, ये निफ्टी 50 का जो लो है यहाँ पे, उस टाइम की बात है, मार्च 23 2020 की, जब कोविड क्रैश आया था। तो तब अगर हम रिटर्न देखेंगे तो एक साल में भी क्या, एक साल से भी कम टाइम में आपको बहुत ज़बरदस्त रिटर्न मिलने वाला है। देखिए, लगभग एक साल का रिटर्न हम यहाँ पे देखते हैं तो हम रिटर्न देखेंगे यहाँ पे 85% का रिटर्न मिल रहा है आपको, और 1.5 साल में ये रिटर्न लगभग 140% का हो जाता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तब आपको पिक्चर ज़्यादा क्लियर होगी, और आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 साल का रिटर्न 180% है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 ईयर का जो CAGR है वो 24% का रिटर्न है, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। स्पेशली अगर आप लार्ज कैप की बात करेंगे तो ये रिटर्न बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप 5 ईयर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे जो रिटर्न है वो सिर्फ 12.6% है। तो आपको क्या देखना है कि CAGR रिटर्न की बजाय आपको रोलिंग रिटर्न देखना है, यानी आपको रिटर्न देखना है कि 2014 से 15 में कितना रिटर्न आया, 15 से 16 में कितना रिटर्न आया, 16 से 17 में कितना रिटर्न आया, 17 से 18 में कितना रिटर्न आया। यानी आपको हर टाइम पीरियड में देखना है, पूरी मार्केट साइकिल में कंपेयर करना है किसी भी फंड को। उसके अलावा हम यहाँ पे देखेंगे, नीचे जाएंगे तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो मिलेगा, तो आप ये पाएंगे कि लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है और यहाँ पे इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 1.2% है, और कैटेगरी में जो एक्सपेंस रेशियो है 1.58% है। यानी अगर आप कैटेगरी से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो कम आएगा। उसके अलावा हम बात करते हैं शार्पे रेशियो के बारे में। देखिए यहाँ पे जैसे शार्पे रेशियो आ रहा है 1.11। अब शार्पे रेशियो का ये मतलब होता है कि फंड एक यूनिट का जब रिस्क ले रहा है तो कितना ज़्यादा रिटर्न वहाँ पे डेवलप कर पा रहा है। ये अपने आप में कुछ अच्छाई या बुराई नहीं बताता कि ये जो म्यूचुअल फंड है वो यहाँ पे कितना ज़्यादा रिस्क ले रहा है और रिटर्न बना रहा है। यहाँ पे जो शार्पे रेशियो है वो यहाँ पे ये चीज़ बताता है। अब यहाँ पे और भी आपको चीज़ें मिलेंगी, जैसे पी रेशियो है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा कि पी रेशियो से यहाँ पे आपको दूर रहना है, क्योंकि फंड में पी रेशियो को मैनिपुलेट करना बहुत आसान है। कंपेयर के लिए हम मान सकते हैं कि मान लीजिए 2 फंड है, उनमें एक में 5 स्टॉक है और दूसरे में भी 5 ही स्टॉक है। अब 3 स्टॉक तो उसके लगभग 20-22 के पी पे हैं, लेकिन जो चौथा और 5वां स्टॉक है वो 80-90 के पी पे है। तो आप देखेंगे जब एवरेज पी उस फंड का आएगा तो बहुत ज़्यादा आएगा, लेकिन वहीं पे अगर वो मान लीजिए 5वें नंबर का स्टॉक, जबकि वो स्टॉक था अच्छा, लेकिन अगर वो उसको बेच देता है सिर्फ इसलिए कि ताकि उसका पी रेशियो है वो वहाँ पे कम दिखे, तो ऐसे केस में क्या होगा, ओवरऑल पी रेशियो तो कम हो जाएगा, लेकिन वो अच्छा जो स्टॉक है वो वहाँ पे उसको भी सेल कर देगा, क्योंकि उसको जो पी रेशियो है वो कम दिखाना है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर पी रेशियो कम है किसी फंड का तो वो बेटर है, उसमें ज़्यादा वैल्यू है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सच्चाई से कोसों दूर है। उसके अलावा आप पीयर्स में जाके कंपैरिजन कर सकते हैं कि ये जो फंड है इसके लार्ज कैप में इसने कैसा परफॉर्म किया है, कि इसका जो पीयर से कंपैरिजन करें तो उसका रिटर्न कैसा है। तो एक साल में देखेंगे हम 15% का रिटर्न है, इन तीनों से ज़्यादा है। 3 साल में रिटर्न 24% है, वो भी इन तीनों से ज़्यादा है। पर लाइफ टाइम CAGR रिटर्न अगर आप देखेंगे तो 13.86% है, जो कि इन पीयर्स से
कम है। तो अगर हम लॉन्ग टाइम में देखेंगे तो इसका जो फंड का परफॉर्मेंस है वो स्लाइटली यहाँ पे आपको कम मिलेगा इसके पीयर्स के कंपेयर में, और हमेशा हमें जो कंपैरिजन करना है वो पीयर्स के कंपेयर में ही करना है। फिर हम स्कीम इंफॉर्मेशन के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे आपको बची हुई दूसरी चीज़ें भी मिलेंगी, जैसे कि एग्जिट लोड। एग्जिट लोड का ये मतलब होता है कि अगर आप 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो आपको कुछ पेनल्टी लगती है। पेनल्टी इसलिए होती है क्योंकि इसके एवज में म्यूचुअल फंड को अपने स्टॉक बेचने पड़ते हैं, जो कि वो जनरली नहीं चाहेंगे, तो इसलिए कुछ आपके पेनल्टी के तौर पे आपका एग्जिट लोड लेते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो एग्जिट लोड है वो बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एग्जिट लोड 1% है, जो कि ठीक ठाक है, एवरेज इतना ही मिलता है। उसके अलावा आप पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं किसी भी फंड का। तो जैसे हम इसके पोर्टफोलियो में जाएंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 100% इक्विटी एलोकेशन है यहाँ पे, और सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे हम तो प्राइवेट बैंक में 27% है, आईटी सर्विसेज में 8.5% है, ऑयल एंड गैस में 6.54% है, एफएमसीजी में 5.7% है। अब ये सेक्टोरल फंड देखना क्यों ज़रूरी होता है? ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि कई बार आप पाएंगे कि आपका जो रिटर्न है, देखिए म्यूचुअल फंड क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि आपको शॉर्ट टर्म में ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अच्छा रिटर्न दे दें। तो कई बार हो सकता है कि वो सेक्टर में अलोकेशन बहुत ज़्यादा ले लें। हालांकि यहाँ पे सेबी ने लिमिट कर रखी है, पर मान लीजिए फिर भी अगर उन्होंने एक सेक्टर में एक अच्छी खासी अलोकेशन ली और वो सेक्टर उस साल अच्छा परफॉर्म किया, तो आपका जो रिटर्न है वो बहुत अच्छा दिखेगा। लेकिन हो सकता है वो सेक्टर अगले साल बहुत अच्छा रिटर्न ना जनरेट करे, और अगले साल अगर उसने बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट नहीं किया तो आपका जो ओवरऑल रिटर्न है वो वहाँ पे नीचे गिर जाएगा। जैसे कि मैं मेरे केस में बताऊंगा, आपने देखा होगा कि पिछले 1 साल में जितनी भी कैपिटल गुड्स की कंपनीज हैं उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ये सेक्टर बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यहाँ मैंने भी 3 स्टॉक्स में बहुत अच्छा रिटर्न बनाया है, पॉलीकैब, केईआई इंडस्ट्रीज और हरिओम पाइप्स। मैं यहाँ पे आपको कुछ भी रिकमेंड नहीं करूँगा, पर मैं मेरे बारे में बताऊँगा। लेकिन अब मान लीजिए अगर मैंने ऐसा पोर्टफोलियो बनाया होता जिसमें सिर्फ ये 3 ही स्टॉक होते तो मेरा जो रिटर्न है वो तो एक्सेप्शनली गुड होता। लेकिन लंबे टाइम में ये करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कैपिटल गुड की जो कंपनीज हैं ये सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता ही जाएगा और ये स्टॉक सिर्फ चलते ही जाएंगे। इसके बाद हमको देखना है कि फंड मैनेजर जो है वो कौन है और उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो जैसे फंड मैनेजर के सेक्शन में मैं यहाँ जाऊँगा तो ये आएंगे, यहाँ पे जो इसके फंड मैनेजर है वो राहुल बैजाल हैं, और ये AUM जो है इनका टोटल 27,975 करोड़ रुपए का टोटल AUM यहाँ पे ये मैनेज कर रहे हैं। उसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि क्या ये दूसरे किसी फंड को मैनेज करते हैं इन्हीं के लिए, HDFC के लिए। तो देखते हैं HDFC टॉप 100 फंड, HDFC बिजनेस साइकिल फंड, HDFC बिजनेस साइकिल फंड ये भी सेकंड, HDFC MNC फंड, HDFC MNC फंड, ये इस तरह के HDFC टॉप 100, इनके भी आपको रिटर्न देखने हैं, लेकिन इनको आपको कैटेगरी से ही कंपेयर करके देखना है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे इसके लिए कोई ज़्यादा डेटा नहीं है, पर अगर हम किसी और फंड के लिए चेक करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे चेक करते हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड के लिए, तो जैसे एक्सिस ब्लू चिप फंड पे हम चेक करते हैं तो इसका ओवरव्यू हम देखेंगे। यहाँ पे 3 साल का जो CAGR रिटर्न है वो 14.91 और 5 साल का जो CAGR रिटर्न है वो 10.83 है, यानी कि अपने बेंचमार्क से भी पीछे है। तो आप अगर देखें इसको चूज़ करने में तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। पीयर्स में हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि इसका जो 1 साल का रिटर्न है वो तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, 1.63%, यानी बिल्कुल अवॉइडेबल। 3 साल का रिटर्न देखेंगे तब भी अपने पीयर से काफ़ी पीछे है, और CAGR रिटर्न अगर इसका लाइफ टाइम का देखेंगे तो भी कुछ खास नहीं, यहाँ पे 1-2% से ये लैग ही कर रहा है। हम इसके फंड मैनेजर को चेक करते हैं, हम यहाँ फंड मैनेजर की हिस्ट्री चेक करेंगे। जैसे इसके फंड मैनेजर ये दिखा रहे हैं कि श्रेयस देवलकर, इनका AUM जो ये मैनेज कर रहे हैं इस टाइम वो है 1,45,804 करोड़, यानी बहुत बड़ा AUM ये मैनेज कर रहे हैं। एक्सपीरियंस का 5 साल का है। यहाँ पे आपको इनकी क्वालिफिकेशन भी दिख जाएगी, हालांकि इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पर आप जैसे इनकी इक्विटी यहाँ पे देखेंगे ये कौन कौन से फंड मैनेज कर रहे हैं, तो ये मैनेज करते हैं एक्सिस ESG इक्विटी फंड, उसके अलावा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड। इनके रिटर्न भी आप देखें कि जैसे 3 साल का CAGR 24%, विच इज़ अ गुड फंड, विच इज़ अ वेरी गुड रिटर्न। एक्सिस स्मॉल कैप फंड 35%, बहुत ही एक्सेप्शनली वेल रिटर्न। एक्सिस मिड कैप फंड 24%। इस तरह से आप इसकी जो इन फंड मैनेजर की हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं। और आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस भी फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं
वो आपको ये ज़रूर देखना है कि वो इस फंड को कब से मैनेज कर रहे हैं। हो सकता है वो 1 साल से ही मैनेज कर रहे हो, तो जो आपको रिटर्न दिखेगा वो किसी पिछले फंड मैनेजर का होगा, जो कि हो सकता है कि बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा हो लेकिन फ्यूचर में अच्छा रिटर्न ना मिले, क्योंकि फंड मैनेजर चेंज हुआ है, उनकी फिलॉसफी चेंज हुई है। हो सकता है वो बेटर भी करे, हो सकता है वो ख़राब भी करे। अब हम चलते हैं वैल्यू रिसर्च पे। तो यहाँ पे जाएंगे हम, जैसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जो मेरा फेवरेट फंड है, तो यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं। तो इसमें आपको कुछ एक चीज़ें जो हैं वो नई देखने को मिलेंगी, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ रिटर्न डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको डिटेल में ये मिलने वाला है, और ये चीज़ जो मुझे है वो बहुत ज़्यादा पसंद आई है इसकी वैल्यू रिसर्च की। तो अब यहाँ पे वीकली में बेस्ट और वर्स्ट फंड का देख सकते हैं कि कब इसने बेस्ट परफॉर्म किया, कब वर्स्ट परफॉर्म किया। तो जैसे देखते हैं कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का जो बेस्ट वीकली परफॉर्मेंस था वो वहाँ पे 9.75% का इन्होंने रिटर्न दिलाया, और बिगिन था इसका 1 अप्रैल 2020 से 9 अप्रैल 2020। ये कब था? जब कोविड का क्रैश हो गया था और निफ्टी बहुत ज़्यादा 40% 45% के लगभग वो क्रैश हो गया था। वहाँ से अगले 1-2 हफ्ते में बहुत ज़बरदस्त तरीके से निफ्टी ने बाउंस बैक किया था, तब का रिटर्न है। और अगर आप वर्स्ट परफॉर्म देखेंगे तो वो 2 वीक पहले ही मिलेगा, जो कि कोविड का क्रैश में रिटर्न था। अब देखिए, क्रैश में आप किसी भी फंड को यहाँ पे आप माफ़ कर सकते हैं अगर उसका रिटर्न ख़राब आता है, क्योंकि क्रैश में पूरा का पूरा मार्केट ही डाउन होता है, तो ऑब्वियसली बात है कि आपको ये अच्छा रिटर्न तो उस टाइम पे देने वाला नहीं है। सेम आप केस में देखेंगे तो बेस्ट रिटर्न मंथली आप देखेंगे तो वो मार्च 2020 से अप्रैल 2020 कोविड क्रैश के जस्ट बाद का है। वर्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो वो उससे जस्ट पहले का, जब -30% रिटर्न चले गया था। और ईयर का भी यही है, ये सारे कोविड का टाइम है, जब 23 मार्च 2020 में मार्केट ने ज़बरदस्त क्रैश किया था, उस टाइम का ये है। आप यहाँ पे ये भी चेक कर सकते हैं कि आपने कितनी SIP कराई होती, कितने टाइम के लिए, तो आपको यहाँ पे जो रिटर्न है वो कितना मिलता। जैसे यहाँ पे 1 लाख का अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट है, 10,000 की SIP है, इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन 10 साल का है, तो यहाँ पे आपको जो टोटल रिटर्न मिलता है वो 38,25,000 मिलता है, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है। 18.99% का एनुअलाइज रिटर्न फॉर 10 ईयर्स इज एक्सेप्शनली गुड। तो इस तरह से आप जब देखेंगे अल्फा, शार्पे रेशियो, डेविएशन, एक्सपेंस रेशियो, पोर्टफोलियो किस तरीके का है, सेक्टर अलोकेशन कैसा है, आप जब इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप एक म्यूचुअल फंड, बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड यहाँ पे आप फिल्टर कर पाएंगे।